हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। मैंने एक दो दिन का थोड़ा ब्रेक लिया था यूट्यूब से बिकॉज मुझे आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। सो इट्स हार्ड फॉर मी टू लुक एट द कैमरा एंड द लाइट एंड देन स्पीक। तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन रेस्ट करती हूँ, लेकिन ये हुआ कि मुझे सुबह से इतने मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे आना ही पड़ा। और इस टाइम अब रात को मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और जब कोई ऐसी खबर आती है, कोई ऐसी चीज़ चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सो आई थॉट कि चलो इस पर वीडियो बनाकर मैं अभी अपलोड कर देती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो वही हुआ जिसका डर था। बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस तो पहले से थी ही, पहले भी मैं आप लोगों से इस बारे में बात करती रही हूँ। और अब ये हो रहा है। तो पहले भी इस बारे में बात होती रही है कि जी क्या होगा स्टूडेंट वीज़ास का, डिपेंडेंट वीज़ास का। पहले जब स्वेला ब्रेवरमन थी होम सेक्रेटरी, तब भी जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई थी। लेकिन अभी जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए थे ऋषि सुनाक, तो तब से हम देख रहे थे कि क्या होने वाला है। और वही हुआ जिसका डर था। ऋषि सुनाक ने रिसेंटली ये चीज़ जो है उसको अनाउंस कर दिया है कि हम जो स्टूडेंट इमिग्रेशन है, स्टूडेंट और स्टूडेंट डिपेंडेंट्स, उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कट्स लगाएंगे, बैन लगाएंगे और हम उनको के नंबर्स को रिव्यू करेंगे। तो जी हाँ, आपने सही सुना है। जो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जनवरी इनटेक के लिए वो सोच रहे थे आए ना आए, आए ना आए, वो अब जो है सोच समझ कर अगले इनटेक में अप्लाई करें बिकॉज अब आने वाले दिनों में रूल्स आपके लिए चेंज होने वाले हैं। जिन्होंने तो अप्लाई कर दिया था जनवरी इनटेक में, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर दूं, मैं लिंक भी दे दूंगी। तो न्यूज़ में ये आया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली लास्ट ईयर में हमारे मुल्क में तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं, जिसमें से एक बड़ी तादाद स्टूडेंट और स्टूडेंट डिपेंडेंट्स की है। और डिपेंडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं, यानी कि अगर एक स्टूडेंट आ रहा है तो एक स्टूडेंट के साथ नॉर्मली 2 से 3 डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 3 से 4 डिपेंडेंट्स भी आए हैं, यानी कि हस्बैंड और बाकी बच्चे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं वो 2 से 3 डिपेंडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, जो कि एक हमारी इकोनॉमी के ऊपर आकर एक बर्डन बन जाते हैं। एक तो रीज़न है ये। दूसरा रीज़न ये है कि जनाब होता ये है कि उन्होंने ये कहा कि पिछले जब से हमने पीएसडब्ल्यू इंट्रोड्यूस किया है 2021 से, तब से ये हुआ है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने धड़ाधड़ कैश लेटर्स इशू किए हैं। मतलब वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी गुस्सा हैं इस बात के ऊपर, और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी वो एक एक दोबारा से एक चेक करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं कैश देने के लिए और कौन सी अब इस स्क्रूटनी के बाद नहीं रहेंगी। क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को जो है वो इतने ज़्यादा कैश लेटर्स इशू किए हैं बगैर किसी प्रॉपर उनकी स्क्रूटनी के, बगैर छान पटक के, और जो है हर एक को उन्होंने कैश लेटर दे दिया। जिसको नहीं देना था उसको भी, जिसको देना था उसको भी। और जब यूनिवर्सिटी एक दफ़ा कैश लेटर इशू कर देती है तो होम ऑफिस जो है वो 99% ऑफ टाइम्स उस कैश लेटर को जो है वो यही मानता है कि यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर देखभाल से और देखने के बाद कैश लेटर इशू किया है। तो एम्बेसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती जब एक दफ़ा आपका कैश लेटर आ जाए, और इसलिए कैश लेटर की इतनी इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटीज़ कैश दे देती हैं तो फिर हमें जाहिर है कि हमें वीज़ाज़ देने पड़ते हैं उन स्टूडेंट्स को। लेकिन इस वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ गए हैं जो यूके में हम अदरवाइज बिल्कुल भी मत बुलाते। तो ये हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती थी कि जो लो ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बच के रहें, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, 1000-2000 पाउंड एक्स्ट्रा खर्च कर लें, लेकिन किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें ताकि आपको बाद में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। अब इसमें जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हम इनको दोबारा से चेक करेंगे और देखेंगे कि ये किस किस्म से का जो है ना वो इनका सिस्टम है कैश देने का। और मे बी उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो जो स्पॉन्सरशिप है, जो उनके पास लाइसेंस है, वो उनका वापस भी ले सकते हैं होम ऑफिस वाले। तो ये दूसरी बड़ी रीज़न है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिटी नहीं रही, क्वांटिटी हो गई है।
स्टूडेंट्स बस ऐसे भी आ गए हैं कि जो सिर्फ यूके आने के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, और जिनका पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं था। और फिर ऐसे स्टूडेंट्स बाद में ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट करते हैं क्योंकि वो फिर स्लिप होने की कोशिश करते हैं, इलीगल होने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। पहले भी हमें इसका डर था, लेकिन अब क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बात आई है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है होम सेक्रेटरी के कहे की निस्बत। और जब प्राइम मिनिस्टर के नाम से मंसूब होकर एक खबर ऐसी आ गई है मार्केट में और उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है, तो फिर इसके चांसेस अब जो है ना वो 70 to 80% ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होती हुई भी नज़र आ जाएंगी। तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक की सिचुएशन है स्टूडेंट्स के अंदर। जो जनवरी इनटेक वाले हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो देखें, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने जनवरी इनटेक वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी कैश लेटर ले लिया है और वीज़ाज फाइल कर दिए हैं या जिनके वीज़ाज आ गए हैं, आप सब लोग सेफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग आराम से आ जाओ। आने वाले दिनों से मुराद ये मेरी नहीं है कि आने वाले 2-3 दिन में ही ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। आने वाले दिनों से मेरी मुराद ये है कि आने वाले 3 से 4 महीने में या 5 महीने में आप देखोगे कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब एक बात कर दी है उन्होंने, अब वो इसकी पूरी तहकीक करेंगे। उसके बाद एक बिल या एक पॉलिसी आप कह लो वो बनकर जाती है पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पार्लियामेंट से जो है वो अप्रूव होगी या डिसअप्रूव होगी, जो भी होगा, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, वहाँ पर डिसीजन होगा और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आने वाले दिनों से मेरी मुराद ये है, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि शायद मैं कह रही हूँ कि आने वाले हफ्ते से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो जनवरी इनटेक वाले हैं वो तमाम तसल्ली रखते हुए आ जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनवरी इनटेक के बाद आने वाले तमाम इनटेक्स के लिए एक खतरा आपके सर पे मंडला रहा है और आपने देखभाल कर फैसला करना है कि आपने इधर आना है या आपने कहीं और जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनवरी इनटेक वालों के लिए। जिनके डिपेंडेंट्स हैं, साथ लाने वाले, जिन्होंने खुद आना है, वो आ जाएं, कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए और आप लोग बेफिक्र होकर आओ। बाद में आने वाले खास तौर पर नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेजर इम्पैक्ट इस सारी का उनके ऊपर पड़ेगा और उनके ऊपर इसका सारा का सारा जो है ना वो मलबा गिरने वाला है कि जो भी नई पॉलिसी बनेगी वो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि सितंबर वालों पर एप्लीकेबल होगी। अब इसमें जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अगर बात कर लें कि जिनके ऊपर बैन लग सकता है या जिनका जो कैश लेटर का इशू आ रहा है, तो आप अपने आसपास देखो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, जो बगैर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के आप लोगों को कैश दे देती हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को इतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं करती। एजुकेशनल जो लो जो परसेंटेजेस होती हैं, लो परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को भी जो यूनिवर्सिटीज़ ले लेती हैं, वो वैसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ बैन होने के ख़तरे में आ चुकी हैं और उनके कैश लेटर्स या तो उनको वो कम्प्लीटली बैन कर देंगे या वो ये करेंगे कि उनका जो नंबर होता है कि आप लेट्स से आप 500 स्टूडेंट्स को कैश दे सकते हो, तो वो मे बी कट ऑफ करके सिर्फ 2 या 250 स्टूडेंट्स रह जाएं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको कहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। अब इसमें एक जो बात और हुई है वो ये हुई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ज़ाहिर है उनकी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी भी अपनी गवर्निंग बॉडीज़ हैं। इस तरह से तो है नहीं कि बस यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका सारा बिजनेस चलता ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर पर है। क्योंकि हम इतनी इतनी फ़ीस जो पे करते हैं, जो उनका लोकल अपना स्टूडेंट है जिसको यहाँ पर होम स्टूडेंट बोलते हैं, जो कि यूके का अपना स्टूडेंट होता है, वो तो यहाँ पर फीस पे ही नहीं करते, तो बहुत मिनिमल सी फीस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक होम स्टूडेंट जो है वो 4,000 पाउंड फीस कर रहा है तो पे कर रहा है, तो उसी सेम डिग्री की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो 15,000 पाउंड फीस पे कर रहा है, यानी कि 10 से 11,000 पाउंड एक्स्ट्रा। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि हमारी प्रायोरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, बिकॉज हमारा खाता उनके सर से चलता है। तो यूनिवर्सिटीज़ की जो बॉडीज़ हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ कह लो आप, या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने शदीद एहतजाज किया है इस बात के ऊपर कि ये किस तरीके से आप सिर्फ स्टूडेंट और स्टूडेंट डिपेंडेंट्स को टारगेट करके उनके आप नंबर्स कट कर रहे हैं या उनके ऊपर आप बैन लगाने की बात करें। यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बैंक्रप्सी में चली जाएंगी, हम बैंक्रप्ट हो जाएंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आना बंद हो जाएंगे तो। लेकिन अभी देखें, ये सारी अभी खबरें हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो इस वक्त हाइप्ड हैं। गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी के लिए एफर्ट करी है और यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी पॉलिसी के लिए एफर्ट कर रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बात बार बार हर 1-1.5 महीने के बाद जब ये चीज़ सामने आती है कि बैन लग रहा है, बैन लग रहा है, तो ये बात कहने में अब मैं कह सकती हूँ कि
ये हो जाएगा, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ का हो जाएगा फ्यूचर में। कुछ ना कुछ ये ज़रूर करेंगे, चाहे कंप्लीट बैन ना भी लगाएं तो डिपेंडेंट्स के ऊपर में भी सैंक्शंस लगा दें, उनके वर्किंग आवर्स कम कर दें, या उनको एक कह दें कि आप स्टूडेंट पहले आएगा और 6 महीने से पहले वो डिपेंडेंट को नहीं बुला सकता, या कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर चेंज तो लाएंगे ही लाएंगे। ये बात तो आप अपने ज़हन में रखें। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए अभी फैसला कर लें कि आपने यहाँ आना है या आपने किसी और कंट्री में जाना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपनी ख़राब आंख लेकर भी आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने, बिकॉज मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे और मुझे भी फिक्र थी कि स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे। तो अब आपका काम है कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसी तरीके से दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आती रहूँगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।